दोस्तों 8 अप्रैल को गणित के पेपर में यही प्रश्न आएंगे, पर्चा यही से छपेगा। अगर आप भी चाहते हो गणित पेपर में पास होना तो इस वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि गणित पेपर में किस चैप्टर में से कौन सा प्रश्न आएगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उस वीडियो को जरूर देखें और जाने कि किस चैप्टर में से कौन सा प्रश्न आने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संख्या 2/8 का योज्य प्रतिलोम। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि अगर प्लस में है तो उसका चिन्ह माइनस में हो जाएगा। और दोस्तों गुणन प्रतिलोम का मतलब होता है कि अंश और हर बदल जाते हैं, यानी 8 ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। इसमें क्या पूछा, योज्य प्रतिलोम, यानी 2/8 यहाँ पर प्लस का है तो इसके आगे सिंपली क्या लगेगा, माइनस। तो सर हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 3 की पावर -2 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि अगर माइनस में 2 है पावर, उसको प्लस में करने के लिए अंश को नीचे हर में बदल देते हैं, हर को अंश में। जैसे दोस्तों इसके नीचे क्या है, एक को ऊपर कर दिया और नीचे 2 को कर दिया। और यहाँ पे 1 और 2, 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब 3 को 2 बार गुणा कर दिया, 1/2 आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये बहुविकल्पी प्रश्न थे, लेकिन दोस्तों मेरे पास टाइम बहुत कम है इसलिए मैंने डायरेक्ट इसके आंसर लिखे हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपसे चक्रवृद्धि ब्याज का भी सूत्र पूछा जाएगा। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। तो दोस्तों इस सूत्र को याद कर लेना। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बताइए। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, 8 की पावर 3 की घन संख्या क्या होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था घन का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को अगर घन पूछा है तो 3 बार गुणा करना है। अगर दोस्तों आपको वर्ग पूछा है तो उसको 2 बार गुणा करना है। यहाँ पे घन की पावर घन को 3 से प्रदर्शित करते हैं तो इसे 3 बार गुणा करेंगे। तो 8 को 3 से 3 बार गुणा करते हैं। अगर यहाँ पे वर्ग होता तो 8 को 2 बार गुणा करते, तो 8 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 512 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 170 का 10% लिखिए। दोस्तों परसेंट को संख्या में बदलने के लिए सिंपली 100 का भाग देना होता है। जैसे यहाँ पे 170 है, गुणा में 10 बटा में 100। तो दोस्तों 17 आपका राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, व्यंजक 4m 7p का गुणनफल होगा। गुणनफल का मतलब सिंपली आपको गुणा करना है। 4 और 7p को गुणा करते हैं तो 4 और 7 को गुणा करते हैं तो 28 आता है और p का p सिंपली गुणा करना है, ये तो आप आसानी से कर देंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 है। तो दोस्तों भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए ये सूत्र याद कर लेना। 360 डिग्री बटा में एक बाह्य कोण की माप, 360 डिग्री है बाह्य कोण की माप, यहाँ पे आपको दी गई है 24, तो यहाँ पे आएगी 24, तो 15 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन 9 है, संख्या 365 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि सिंपली अगर प्लस है तो उसके आगे माइनस लगा देंगे, अगर माइनस है तो उसको प्लस में कर देंगे। और यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, हर को अंश में बदल देंगे और अंश को हर में, यानी 1/365 आपका राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 243 को गुणा करने पर पूर्ण गण प्राप्त होता है। तो दोस्तों पूर्ण गण, इसका सबसे पहले ऐसे गुणनखंड करेंगे। जैसे 243 को 3 से भाग दिया 81, फिर 3 से भाग दिया 87, फिर 3 से भाग दिया 9, फिर 3 से भाग दिया 3, फिर 3 से भाग दिया 1। फिर इसके भाज्य गुणनखंड इस तरह लिख लेंगे, जैसे 3 3 3 3 इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान दे, इसको क्या करना है, पूर्ण गण बनाना है। अभी मैंने आपको समझाया था कि पूर्ण गण का मतलब होता है कि 3 बार गुणा, गण का मतलब होता है 3 बार गुणा, और वर्ग के अगर वर्ग पूर्ण वर्ग बनाना होता तो 2 बार गुणा करते। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 का एक जोड़ा बनाते हैं और यहाँ पे कितना बचा है दोस्तों, 3 के 2 जोड़े बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों एक और 3 मल्टीप्लाई में करूंगा फिर यह पूर्ण गण बनेगा। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको किससे गुणा करना होगा, 3 से।
तो दोस्तों इस पूर्ण गण बनाने के लिए इसे 3 से गुणा करेंगे। ये आपका आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दी गई आकृति ABCD का परिमाप लिखिए। तो दोस्तों चौड़ाई आपको 4 सेमी दी गई है और लंबाई आपको 9 सेमी दी गई है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि ये किस तरह की आकृति है। ये आकृति आपको आयत जैसी लग रही होगी। सिंपली आप आयत का परिमाप लिखेंगे। आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई आपको 9 दी गई है, चौड़ाई आपको दी गई है 4। तो 9 और 4 को जोड़ते हैं तो 13 होता है। 13 को 2 से गुना करेंगे तो 26 सेमी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य में से उपयुक्त पर सही का चिन्ह अंकित कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है सम संख्याओं के गण सम होते हैं। तो दोस्तों यह बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 2/8 गुणा x की पावर 4 में x की पावर 4 का गुणांक 2/8 है। तो दोस्तों x की पावर 4 के गुणा में क्या है 2/8। तो यह है सत्य। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बहुभुज के बाएं कोणों की माप का योग 180 डिग्री होता है। गलत दोस्तों, ये असत्य है। बाह्य कोणों की माप का योग कितना होता है 360 डिग्री। याद रखना है 360 डिग्री होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 संख्या 354 में 2 से विभाज्य नहीं है दोस्तों। अगर यहाँ पे भी सम में, यहाँ पे भी सम में सम का भाग जाता है तो यह है, तो यह यहाँ पे होगा असत्य। तो दोस्तों इसने नहीं बता रखा है इसलिए असत्य कर किया हुआ है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों के उल्लंघन पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह आपके सामने एक पाई चार्ट आएगा। इसमें आपको लिखना है जैसे अशास्त्रीय 20% है, शास्त्रीय 10%, लोक 30%, मनोरंजन 40%। इसके नीचे आपको उत्तर दिया गया है, यहाँ पे आप देख लीजिए। यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो दोस्तों माना लोगों ने कितने का सर्वे किया, x लोगों ने। x का यहाँ पे कितना है कि शास्त्रीय संगीत यहाँ पे आपको दिया गया है 10%। इसका 10% कितना है बराबर 20 यहाँ पे दिया गया है व्यक्ति। तो टोटल 20, x का 10%। ये इधर दोस्तों गुना में तो उधर भाग में जाएंगे तो पलट जाएंगे। अंश नीचे आ जाएगा, हर ऊपर यानी 100 ऊपर नीचे 10 आ जाएगा। अगर हम इसे आगे हल करते हैं तो आपका आंसर आता है 200। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही करवाने वाला हूं। इसके लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें